बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। रात के आखिरी पैर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त जो लेटेस्ट खबर आई है फजर की नमाज से पहले वो ये है कि जो पश्तून कौमी जरगा होने जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, खैबर के इलाके में, और इसकी अनाउंसमेंट कई महीनों से चल रही थी। इसके ऊपर पुलिस ने दोबारा से क्रैकडाउन शुरू किया है और गुज़िश्ता रात से यहाँ पर ये तवक्को की जा रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस यहाँ पर क्रैकडाउन करेगी और इस एरिया को बंद कर दिया जाएगा ताकि पश्तून कौमी जरगा ना हो सके। ये जरगा एक्चुअली 11 तारीख को बुलाया गया था, 11 अक्टूबर को इसको शुरू होना था और इसको 3 दिन तक चलना था। ये एक्चुअली है क्या, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ, उसके बाद फिर बताता हूँ कि इसके ऊपर फैसला क्या हुआ, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो इस पर क्या सोच रही है, इमरान खान साहब ने जेल से इसके ऊपर किस किस्म का मौक़िफ़ लिया था। सबसे पहले तो ये है कि ये जो पश्तून कौमी जरगा है इसके बारे में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लोगों से जब मेरी बात होती रही माजी में तो वो इसको अप्रीशिएट कर रहे थे। वो ये कह रहे थे जी बिल्कुल हमारे पश्तूनों के अंदर ये रवायत है कि हम जरगे के अंदर मसाइल लेकर आते हैं, जंगों के फैसले जरगे में हो जाते हैं, बड़े बड़े मसाइल जरगे के अंदर हल हो जाते हैं। तो एक ग्रैंड जरगा अगर होने जा रहा है और पूरा जो पश्तून बेल्ट है, चाहे वो बलूचिस्तान से है चाहे पूरी खैबर पख्तूनख्वा में है, तमाम पश्तूनों का इकट्ठा होना ये बड़ा खुशाइंद है, वो ये कह रहे थे। अच्छा, इसको जो इनिशिएट किया था, इसका आगाज़ किया था, ये आइडिया ये पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट एक तंजीम है उसने किया था और मंजूर पश्तीन उस तंजीम के सरबराह है। इन्होंने इसका आगाज़ किया, इस आइडिया को लेकर आए और इसमें जो क्लेम किया गया वो ये कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी इसकी हेड नहीं है, ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, ये एक्चुअली पश्तूनों का प्रोग्राम है और तमाम पश्तून इसके अंदर आएंगे। इसमें जो बुलाया गया था उसमें पूरे मुल्क से, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी तादाद में कबायली सरदार, मलिक, अमायदीन, उलमा इकराम और सियासी जमातों के नुमाइंदगान, मुशरान और पश्तून कौम के जो बड़े हैं, एल्डर्स हैं, वो इसके अंदर शिरकत करेंगे। साथ में उनके लोग भी आएंगे। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पे इकट्ठे होंगे और इवन जो एल्डर्स हैं पश्तूनों के, उनकी तादाद भी बहुत बड़ी तादाद में होगी। और उन सबको खतूत लिखे गए, उन सबसे राब्ते किए गए, बहुत सारी जगहों पे खुद नौजवान गए जाके उन्होंने बताया कि जी एक जरगा होने जा रहा है। तो इसमें बड़ी शमूलियत की तवक्को की जा रही थी। खैबर के इलाके में ये जरगा होना था। इसमें होना क्या था, जो चीज़ें अब तक सामने आई हैं या जो सामने लाई गई हैं, देखें दो तरह है ना। एक तरफ तो गवर्नमेंट है वो इसके बारे में कुछ और खदशात रखती है, दूसरी तरफ जो मार्केट के अंदर खबरें हैं वो क्या करने जा रहे थे वो भी है। अच्छा, इसमें जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से या मैंने यहाँ से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की वो ये थी कि इसमें जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो अपने अपने इलाकों के जो मसाइल हैं वो अदाद शुमार के साथ सामने रखेंगे। 3 दिन तक इन्होंने रहना था। जो भी शिकवे शिकायतें उनके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के इशू हैं, उनके लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ हैं, फिर जो उनके मुतालबात हैं वो भी सामने रखे जाएंगे और फिर मुश्तरका तौर पर एक करारदाद भी बनाई जाएगी एंड में, जिसके ऊपर सबके दस्तखत होंगे, सारे के सारे उसको कबूल करेंगे। और फिर मुझे ये भी पता चला कि यहाँ पे कोई हलफ लिया जाएगा कि इन मुतालबात पे अमल दरामद करवाया जाएगा और आइंदा एक मुश्तरका जिद्दोजहद होगी। तो ये चीज़ें जो पहले सामने आ रही थी, अब इसमें जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है वो या आपकी इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, उनके दिमाग में कुछ और चीज़ें इसको लेकर, और वहाँ पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जी कि ये ख़तरा इस बात का है कि ये कहीं अलहदगी की कोई मूवमेंट है, इस तरह की चीज़ है, मुल्क को तोड़ने की साजिश हो सकती है, गद्दारी बगावत पे लोगों को उकसाया जा सकता है और कोई अनारकी, अफरा तफरी और नफरत, ये चीज़ें वहाँ से इन खदशात का इजहार किया गया। अब इस पर जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से जब रब्ता किया मंजूर पश्तीन साहब ने, उनके लोगों ने, तो उन्होंने बताया जी कि हमारा इस तरह का कोई इरादा नहीं है, ये जो रिपोर्टें हैं हमारे बारे में ये गलत हैं, उनका ये दावा है। अब इस वक्त वहाँ पे क्रैकडाउन हो रहा है और आसपास के इलाकों का इंटरनेट भी बंद है। पेशावर में बताया जा रहा है कि इंटरनेट की भी बंदिश है और इन्फॉर्मेशन आ नहीं रही, और ये भी बताया गया है कि वहाँ पर बहुत हैवी मशीनरी और पुलिस वगैरह वहाँ पहुँचे हैं। इसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का मौक़िफ़ पहले मुख्तलिफ था और वो इसको सपोर्ट कर रहे थे। अली अमीन गंडापुर साहब ने मंजूर पश्तीन से बुलवा कर एक मुलाकात भी की थी और उनके साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। तब मैंने जब पूछा तो मुझे सोर्सेज ने यह बताया था कि जरगे को फैसिलिटेट किया जाएगा गवर्नमेंट की जानिब से, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की जानिब से। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा चंद दिन पहले जब यहाँ पर शुरू में एक्टिविटी शुरू की गई कि अब तैयारियाँ शुरू की जाए इस जगह पर, ताकि जरगा के लोग जैसे जैसे पहुँचे उनको वहाँ फैसिलिटेट किया जाए, तो वहाँ पुलिस ने क्रैकडाउन किया। तब मैंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से रब्ता करके पूछा कि जनाब आप तो कह रहे थे कि आप फैसिलिटेट करेंगे, आपकी पुलिस ने जाके क्रैकडाउन कर दिया। तो उन्होंने कहा जी हमने ये क्रैकडाउन नहीं किया, ना हमारी ये पॉलिसी है, ये वफाकी हुकूमत का फैसला है और उन्होंने हमारी पुलिस को इस्तेमाल किया है। नेशनल एक्शन प्लान की एक ऐसी शिक है जिसके तहत उन्होंने हमारी पुलिस को इस्तेमाल कर दिया है। तो मैंने कहा जी अब आपका क्या इरादा है? उन्होंने कहा जी हम इसके मामले पर अदालत में जाएंगे, बातचीत चलेगी। मामला अदालत में क्या भी हुआ है, वहाँ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कहा जी हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है इस ऑपरेशन से, ना हम इनके ऊपर ऑपरेशन करना चाहते हैं। बल्कि मेरी जो मुख्तलिफ लोग इस कानूनी मामले को देख रहे हैं उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हमारी पॉलिसी मुख्तलिफ है, वफाकी हुकूमत की पॉलिसी इसको लेकर मुख्तलिफ है। लेकिन फिर डी चौक वाला इंसिडेंट हुआ, अली अमीन गंडापुर साहब गायब हुए, फिर जब वापस आए
तो उसके बाद जब मैंने अली अमीन गंडापुर साहब से पूछा तो उन्होंने मुझे ये बताया कि क्योंकि अब वफाकी हुकूमत ने आईने पाकिस्तान में जो उनके पास इख्तियार है उसको इस्तेमाल करते हुए पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट नामी पार्टी को बैन कर दिया है, कलअदम कर दिया है। तो मैं क्योंकि आइन के तहत मैंने हलफ लिया हुआ है, अब उन्होंने अपनी मजबूरी मुझे बताई कि जी मेरी ये मजबूरी है। तो मैंने उनसे कहा जी कि जो इल्ज़ामात उनके ऊपर लगे हैं ऐसे ही इल्ज़ामात और मुकदमे आपकी पार्टी पे भी हैं। आप फ़र्ज़ करें कल को आपकी पार्टी को भी वफाकी हुकूमत इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर कलअदम कर देती है तो आप अपने आइनी हलफ की पासदारी करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एहतजाज के हक से रोक देंगे? ये मैंने उनसे सवाल पूछा। इसका उन्होंने मुझे एज सच कोई क्लियर जवाब उस वक्त नहीं दिया। अब मामला यह है कि इमरान खान साहब के पास जब ये मामला गया और उन्होंने जेल से इसको नापसंदीदगी का इजहार किया और उन्होंने ये कहा कि ये सूबाई हुकूमत के काम के अंदर मुदाखलत है। जब पहले पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का जो जरगे की तैयारी हो रही थी, जब पहले क्रैकडाउन हुआ था तो उस पर इमरान खान साहब ने रद्द-ए-अमल दिया था और उन्होंने जोर दिया था इस बात के ऊपर कि ये जो आईनी और कानूनी हक है लोगों को वो मिलना चाहिए। अब इमरान खान साहब का ना कुछ चीज़ों के ऊपर बड़ा क्लियर मौक़िफ़ रहा है गुज़िश्ता 2.5 साल में, वो चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। और इमरान खान साहब ने एक तो रूल ऑफ लॉ नंबर 1, वो कहते हैं जी मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए और ताकतवर को कानून के नीचे आना चाहिए। नंबर 1 वो ये कहते हैं। दूसरा वो ये कहते हैं कि आज़ादी इज़हार राय, सबको अपनी बात कहने की आज़ादी होनी चाहिए और आज़ादी इज़हार राय पे कदगन नहीं होना चाहिए, मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ नहीं होनी चाहिए। हाँ ये है कि कुछ सर्टन लिमिट्स होती हैं, आप कानून के जरिए कर सकते हैं लेकिन आप मीडिया का गला ना दबाएं, जो लोग बात करना चाहते हैं उनको बात करने दी जाए। नाज़रीन, जब आज़ादी इज़हार राय पे मैंने आपको बताया तो वहाँ पे सूरत हाल ये है कि हमारे एक सहाफ़ी हैं एहसान नसीम साहब, उन्हें जनाब कवरेज करने के ऊपर वहाँ की जो इंतज़ामिया है खैबर पख्तूनख्वा की, उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया है और उनको अंदर डाल दिया है लॉकअप में और उनकी वाज़ेह तस्वीर भी आई है। अब एहसान नसीम साहब को सिर्फ सज़ा मिली कि उनकी कवरेज पसंद नहीं आई, तो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि वो नारा लगाते हैं कि जनाब इस्लामाबाद में और बाकी जगहों पे तो आज़ादी होनी चाहिए सहाफ़ियों को, लेकिन क्या खैबर पख्तूनख्वा में सहाफ़ियों को अंदर बंद कर दें तो ये जायज़ है? उन्हें इसके ऊपर गौर करना चाहिए। नंबर 3, इमरान खान साहब कहते हैं जी हकीकी जमहूरियत इस मुल्क में होनी चाहिए। यानी जमहूरियत को आप बोलें तो वो ऐसे है कि हकीकी जमहूरियत की आप बात करते हैं तो फिर आपको एहतजाज की भी इजाज़त है पुरअमन तरीके से, आपको जलसे और जुलूस करने की भी इजाज़त है पुरअमन तरीके से। ऐसे ये जरगा वर्गा जो चल रहा है ये भी एक पॉलिटिकल राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है, तो ये चीज़ें भी आपको इजाज़त है। तो और चौथी चीज़ इमरान खान साहब कहते हैं जी इम्तियाजी सलूक का खात्मा होना चाहिए। ये नहीं कि एक पॉलिटिकल पार्टी फेवरेट है जो मर्जी करे, दूसरी फेवरेट नहीं है तो उसको उड़ा दें या उसको तंग करें, परेशान करें। ये 4 चीज़ें इमरान खान साहब ने शद और मद के साथ उठाई हैं हमेशा। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो पश्तून कौमी जरगे को ताकत से रोकती है? तो जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि क्या इमरान खान साहब की तहरीक का जो बुनियादी ढांचा है क्या उससे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने आप को अलग कर रही है? ये सवाल लोग सोशल मीडिया में भी उठा रहे हैं। अब टेक्निकली अली अमीन गंडापुर साहब के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। एक तरफ इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है और उनकी तहरीक है और उनको मार पड़ती है पंजाब में और इस्लामाबाद में, सिंध में, बलूचिस्तान में, हर जगह उनको मार पड़ती है। एक सूबे में उनकी हुकूमत है और इस सूबे के अंदर उनका एक क्लेम है कि यहाँ पे रियल डेमोक्रेसी है, आज़ादी इज़हार राय है और यहाँ पे हमने वो सारी चीज़ें की हैं जो इमरान खान साहब पूरे पाकिस्तान में डिमांड कर रहे हैं। अब इस जगह के ऊपर उनकी पुलिस या उनकी हुकूमत अगर एक पॉलिसी अपनी चेंज करती है, यानी क्रैकडाउन में ये है कि बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए खैबर पख्तूनख्वा से और उनका ताल्लुक जो है वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से है या उन लोगों से है जो पश्तून कौमी जरगा उसको करना चाह रहे हैं, तो उन लोगों से उनका ताल्लुक है। अब देखना यह है कि अदालत ऑर्डर क्या देती है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जो पॉलिसी है वो क्या रहती है। जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो असद कैसर साहब ने भी कहा, पहले JUI का भी स्टेटमेंट आया, कुछ और जमातों ने भी कहा कि हमें पता चले, हमारे को तहफ़्फ़ुज़ात है कि आइन और कानून के अंदर रह के ये जरगा करेंगे, कैसे करेंगे, हमें ज़रा थोड़ा स्ट्रक्चर बताया जाए। तो इस पर एक लेटर लिखा है, जो लेटर लिखा गया मंजूर पश्तीन की जानिब से और ये खत पहुंचा है बैरिस्टर गौहर साहब को। इसमें उन्होंने कहा मोहतरम चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर कायदीन को मेरे खलूस भरे सलाम और नहायत अदब और एहतराम के साथ मेरा ये पैगाम पहुंचा दें। जनाब अली जरगा करीब आ रहा है, अगरचे कुछ वक्ती मुश्किलात का सामना होता है मगर फिर भी अब तक हम जितने अवामी नुमाइंदे सियासी जमातों और कबायली और इलाकाई अमायदीन और मुशरान से रब्ते में हैं वो सब हर सूरत जरगे में आने के लिए तैयार हैं। हम आज भी उसी वादे पर कायम हैं कि इंशाअल्लाह आइन और कानून के दायरे में रहकर अपने अमन और हुकूक के लिए मुश्तरका जद्दोजहद करने के लिए मुश्तरका तौर पर एक इंतहाई संजीदा जरगा करेंगे जिसमें अमन और वसाइल के मजमून पर बातचीत की जाएगी। अपने वतन के मशर, रहनुमा और अजीम तंजीम के लीडरशिप के तौर पर आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप पख्तूनख्वा के इस मुश्तरका जरगे में अपनी शिरकत यकीनी बनाएं, यकीन दहानी करवाएं, जबकि मजलूमों के लिए बाइस मुसर्रत और एक बड़ी उम्मीद साबित होगी आपकी शिरकत। हालात की नज़ाकत की वजह से और जरगे की कामयाबी की खातिर
मैं ज़्यादा हरकत नहीं कर सकता, इसलिए मेरे लिए मुमकिन नहीं था, वरना मैं ज़रूर इन दिनों में एक बार फिर आप लोगों के पास आकर आप सबके साथ मिलने का शर्फ हासिल करता। मैं इसलिए नहीं आ सका। उन्होंने कहा जी कि मैं अब यही पकड़े जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे, यही खतरा है। उन्होंने कहा जी अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो, उन्होंने यकीन दिलाया। अब जेजीओआई ने ये बता दिया है सोर्सेज के मुताबिक कि वो जरगे में जा रहे हैं। एएनपी ने भी अनाउंस कर दिया है कि वो भी जरगे में जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की और बलूचिस्तान की जो बड़ी जमातें हैं वो जरगे में जा रही हैं। तो अब मामला सारा फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के कंधों पर आएगा। देखते हैं वो इसमें क्या करते हैं। माजी में PMLN हो या पीपल्स पार्टी हो, वो भी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के साथ मुलाकातें भी करते रहे हैं। और अगर आज वो अपोजिशन में होते तो मैं आपको शर्तिया करता हूँ कि डेफिनेटली वो इसका हिस्सा बनते और इसमें ज़रूर जाते। ये मैं उनको जानता हूँ, ये ज़रूर करते। बहरहाल ये सिचुएशन यहाँ पहुँची हुई है, कल इसको रिपोर्ट करेंगे, जो भी चीज़ें सामने आएंगी मैं आपको बताऊँगा। अब नंबर गेम पे आ जाएं, क्योंकि आईनी तरमीम के लिए कोशिश की जा रही है। दो महाज मैंने आपको बताया था जिन पे काम हो रहा है। एक तो ये है कि नंबर पूरे किए जाए और उसके लिए जोर लग रहा है, और दूसरा महाज ये है कि आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं उनके साथ भी कुछ मामला इंगेजमेंट और ये चीज़ें, ये खबरें मुझे मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स या जो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जो सीनियर जो लॉयर्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। लेकिन फिलहाल जो है वो चीज़ें दोनों तरफ जमूद का शिकार है। नंबर गेम देख लें इस वक्त क्या है। नून लीग 111, पीपल्स पार्टी 70, MQM 22, काफ लीग 5, IPP 4, बलूचिस्तान अवामी पार्टी 1 और NP नेशनल पार्टी 1। तो हुकूमत के पास टोटल 214 बंदे हैं। इन 214 में से 2 बंदे निकल गए, एक इलियास चौधरी और एक आदिल बजवी, और एक वोट जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक आईनी तरमीम में नहीं डाल पाएंगे। 3 वोट कम होते हैं तो ये रह जाते हैं 211। अब इन्हें बाकी चाहिए 13 नंबर मजीद। 13 नंबर कैसे पूरे होंगे मुझे नहीं लगता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैक्सिमम 5 बंदे जो हैं या 6 बंदे जो हैं, बहुत दबाव डाल के जोर लगा के 5 या 6 बंदे तोड़े जा सकते हैं। फजलुर रहमान साहब के बंदे तोड़ना बहुत जरूरी है, या फजलुर रहमान साहब को खुद तोड़ना बहुत जरूरी है। यानी 13 बंदे पूरे करना तकरीबन नामुमकिन है। 6-7 बंदे पूरे हो सकते हैं, 8 बंदे हो सकते हैं, 9 बंदे हो सकते हैं, अगर फजलुर रहमान साहब के बंदे भी तोड़ के शामिल किए जाए तब। यानी 8 बंदों से ऊपर, 9 बंदों से ऊपर कभी नहीं जा सकते। तो ये 13 का फिगर कैसे पूरा करेंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। तो 13 का फिगर पूरा नहीं हो रहा। फजलुर रहमान साहब ने इस बीच में एक बहुत लंबा चक्का लगा दिया है। उनकी आईनी तरमीम तैयार हो गई है और मुमकिन तौर पर आज या कल वो इसको पब्लिक करने जा रहे हैं। लेकिन पहले वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, PMLN से, बाकी जमातों से शेयर करेंगे। PTI से उन्होंने शेयर कर दी है। ये बड़ी संजीदा आईनी तरमीम है जो वो करना चाह रहे हैं। तो अगर वो ये आईनी तरमीम करना चाह रहे हैं तो हुकूमत तो इसके ऊपर नहीं मानेगी, जो मुझे नजर आ रहा है। लेकिन आईनी तरमीम में है क्या, जो फजलुर रहमान साहब ने PTI को दी है, उस आईनी तरमीम में क्या कुछ है मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, उसमें जी फौजी अदालतें नहीं है। इंसानी हकूक के मामला जो है उसके ऊपर भी उन्होंने किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया। रिटायरमेंट की उम्र जो है उसको बढ़ाने की तजवीज़ भी उस पर शामिल नहीं है। आर्टिकल 8 को नहीं छेड़ा जाएगा। फौजी अदालतों और हाई कोर्ट के जजों का जो तबादले होने हैं वो भी नहीं होंगे, और आईनी अदालत का क्याम भी इसके अंदर शामिल नहीं है। तो फिर इसमें है क्या, ये भी देख लें। इसमें जनाब ये है कि जो भी कानून साजी होगी, चाहे वो कौमी असम्बली में हो या सूबाई असम्बली में हो, आइंदा उससे पहले इस्लामी नजरियाती कौंसिल के पास ले जाया जाएगा, राय ली जाएगी, फिर जनाब ये कानून साजी होगी। नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी आईनी बेंच बनाया जाएगा। जैसे इंडिया में चीफ जस्टिस की सरबराही में एक आईनी बेंच बन जाएगा। पक्के 5 जज होंगे, जो भी आईनी मामला आएगा वो आईनी मामला उसी बेंच के पास जाएगा। फिक्स 5 मेंबर्स का एक बेंच बन जाएगा, ये उन्होंने कहा। और 4 सीनियर जज होंगे, यानी जो टॉप के 5 जजेस हैं ना, वही आईनी तरमीम का जो आईनी मामला है वही देखेंगे। ये नहीं होगा फुल कोर्ट बन गया, ये नहीं होगा बहुत बड़ा लार्जर बेंच बन गया, नहीं। आईनी मामला आएगा, जो टॉप के 5 जजेस हैं चीफ जस्टिस की सरबराही में, वो इस मामले को देखा करेंगे। बड़ी जबरदस्त तजवीज़ है, बहुत जबरदस्त तजवीज़ है। जो टॉप 5 जजेस हैं वो आईनी मामले को देखें, जो भी आईनी मामला आए उसके ऊपर वो अपनी राय दें। फिर इसके बाद जो है उन्होंने ये कहा कि जजेस की तकरीरी में जो पार्लिमानी कमेटी है उसको मजबूत करें, और जो जुडिशल काउंसिल का इख्तियार है उसको उसकी राय को मुस्तरद कर सकते हैं, ज़रा उसकी जो ताकत है वो कम हो जाएगी। ये बड़े संजीदा नौयत की बड़ी अच्छी तजावीज़ है, लेकिन हुकूमत इसके ऊपर नहीं मानेगी। हुकूमत पे फजलुर रहमान नहीं मानेंगे, तो नंबर तो फिलहाल पूरे नहीं हो रहे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो नंबर पूरे नहीं हो रहे। नाज़रीन, आज के दिन में केस भी अदालत में लगा हुआ है कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, और ये तौहीन अदालत की दरखास्त है, क्योंकि समन रिफत साहबा ने बाकायदा जो जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने इसके ऊपर ऑर्डर जारी किए हुए हैं, और तौहीन अदालत में वो फौरी तौर पर मुलाकात का ऑर्डर भी जारी कर सकती है। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब से जब मुलाकात आती है तो उसका रद्द-ए-अमल क्या आता है। एक और चीज़ भी है, क्या इस हफ्ते में इमरान खान साहब को कोई बड़ा रिलीफ मिलने वाला है? अगर आज के दिन में बुशरा बीबी की जमानत हो जाती है और फौरी तौर पे उनको आज़ादी भी मिल जाती है तो सिचुएशन डिफरेंट होगी। लेकिन अगर उन्हें जमानत मिलती है और उनको आज़ादी नहीं मिलती तो फिर गंडापुर साहब के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आएगा, और इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है वो क्या होता है आने वाले दिनों में, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सारे ढूंढ रहे हैं, और वो जवाब तभी मिलेगा जब इमरान खान साहब की मुलाकात खुलेगी। इंतज़ार पंजूथा साहब ने
बाकायदा रिट की हुई है तौहीन अदालत की। देखते हैं इसका जवाब क्या आता है। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे जो शेयर किया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, खबरें तो और बहुत सारी हैं, लेकिन नेक्स्ट वीलॉग में आपको देते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।